और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, चंद्रयान 3 मिशन पर इसरो का नया ट्वीट सामने आया। तय समय पर चंद्रयान की लैंडिंग। कल लैंडिंग का सीधा प्रसारण 5:20 से। नाज़रीन, चंद्रयान 3 को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। इसरो के चेयरमैन का कहना है कि चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अगर चंद्रयान 3 के तमाम सेंसर जो हैं वो फेल भी हो जाते हैं, तब भी चंद्रयान 3 जो है वो चांद पर जरूर लैंड करेगा। वो जो टेक्नोलॉजीज है जिसे हम कटिंग एज टेक्नोलॉजी, इंडिया तक ये सारी चीजें इस वक्त पहुंचनी है। दे आर गोइंग टू मेक अ हिस्ट्री, बिकॉज कहा यह जा रहा है कि दे आर गोइंग टू बी द फर्स्ट नेशन। आप इसको जैसे भी कहें, ये एक बहुत बड़ा नेशनल प्राइड होता है। देखिए, फिर वही बातें आती हैं, देयर वर नेशंस हु इन्वेस्टेड इन मदरसास एंड देयर नेशन हु इन्वेस्टेड इन साइंटिस्ट्स। चंद्रयान 3 एक बार फिर से पहुंच जाए, उस चांद को पाकिस्तान देखना पसंद करेगा जिनके झंडे में भी चांद है। और स्पेसिफिकली जब इंडिया की तरफ से उसको कंक्योर किया जाएगा तो दिस वुड बी अ ह्यूज न्यूज। और वो कहते हैं ना, इंडिया के लिए नेशनल प्राइड है। अब पूरी दुनिया की नजर जो सी है चंद्रयान 3 के ऊपर है। यहाँ पे भी कुछ लोग देखेंगे, वो कह रहे होंगे चांद पे जाने का क्या फायदा है। अरे भाई, अल्लाह ने इतनी दौलत से हमें नवाजा है। वो यूरेनियम के पहाड़ हैं हमारे पास। हम यूरेनियम का एक छोटा सा टुकड़ा कई माह तक लाहौर को बिजली सप्लाई कर सकता है, लेकिन हम उसको अफसरदा नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि आप दहशतगर्द हैं, आप एटम बम रखने के काबिल नहीं है। रशिया जो है उसने अपना एक मिशन भेजा चांद पे। लूना 25 स्पेसक्राफ्ट था जो क्रैश कर गया, जो कि लैंड करना चाह रहा था साउथ पोल पे। और इंडिया भी ऑलरेडी आपको पता है कि चंद्रयान 3 जो है, दे आर गोइंग टू मेक अ हिस्ट्री, बिकॉज कहा यह जा रहा है कि दे आर गोइंग टू बी द फर्स्ट नेशन। और उम्मीदें बढ़ रही हैं। इंडिया और रशिया की बेसिकली रेस थी कि उनमें से कौन पहले जो है वहाँ पे लैंड करता है। खैर, एनी हो, अब ये देखें कि जो जितने भी एरोस्पेस एक्सपर्ट्स हैं ये चीज़ें बताते हैं कि रशिया जो है उस तक वो जो टेक्नोलॉजीज है जिसे हम कटिंग एज टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी है वो नहीं पहुंच रही बिकॉज ऑफ द सैंक्शंस। इसलिए रशिया इन चीज़ों में पीछे है। इंडिया तक ये सारी चीज़ें इस वक्त पहुंच रही हैं। उम्मीदें इंडिया की ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही हैं। और वो कहते हैं ना, इंडिया के लिए नेशनल प्राइड है। बेसिकली दीज आर साइऑप्स, दिस इज अ साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन। लेकिन एट द सेम टाइम इंडिया की जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो लोग काम करते हैं, उसमें ये जो अदारा है, उसके लिए कितनी ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगी। आप इसको जैसे भी कहें, ये एक बहुत बड़ा नेशनल प्राइड होता है। देखिए, फिर वही बातें आती हैं, देयर वर नेशंस हु इन्वेस्टेड इन मदरसास एंड देयर नेशन हु इन्वेस्टेड इन साइंटिस्ट्स। जो लोग नहीं समझते 21वीं सदी इज अबाउट आइडियाज, दिस सेंचुरी इज नॉट अबाउट मैन पावर। 20वीं सदी में ना बंदे पैदा करो, बच्चे पैदा करो। हम जो डेवलपिंग वर्ल्ड है 2025 आ गया, सानू समझ ही नहीं आ रही कि हमने ब्रेका क्या जलानी है। सो हमें क्या करना है, हमें क्वालिटी एजुकेशन की तरफ जाना है। जिस बंदे ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मॉडर्न इकोनॉमी को समझना है, उसी ने तरक्की करनी है। अब ये देखें, ये जो इंडिया के जो साइंटिस्ट हैं, कितने लोग मोटिवेट होंगे बिकॉज ऑफ दिस सक्सेस कि इंडिया चांद पे पहुंच गया और चांद के भी साउथ पोल पे पहुंच गया। ठीक है जी। अब जो चंद्रयान 3 जो है, जिसको बेसिकली हिंदी में मून क्राफ्ट कहा जाता है, ये इंडिया की दूसरी कोशिश है। ठीक है, इंडिया जिसे कहते हैं ना, जिन साइंटिस्ट ने दिन रात सुबह शाम काम किया, उनको तो नींद भी नहीं आ रही होंगी बेचारों को अभी। ठीक है जी। और अब इंडिया जो है, देखें क्या वक्त था कि इंडिया वाज बाइंग मिलिट्री हार्डवेयर फ्रॉम रशिया, बट राइट नाउ इंडिया वाज इन अ कॉम्पिटिशन विद रशिया कि हमें मून पे जा रहे हैं। आपको पता है, इंडिया ने अपने डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के लिए, जिसमें इसरो भी आता है, $1.5 बिलियन सिर्फ रखा हुआ। कोई बहुत बड़ा बजट नहीं है। जो यूएस का, उसका बजट $25 अरब है। ठीक है, सो $25 अरब का एंड $1.5 अरब का तुसी आप ही हिसाब ला लो कितना फर्क है। नाज़रीन, चंद्रयान 3 को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। इसरो के चेयरमैन का कहना है कि चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अगर चंद्रयान 3 के तमाम सेंसर जो हैं वो फेल भी हो जाते हैं, तब भी चंद्रयान 3 जो है वो चांद पर जरूर लैंड करेगा। और चंद्रयान 3 को लेकर डेट और टाइम जो है वो भी अनाउंस कर दिया है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि चंद्रयान 3 को लेकर आप कितनी एक्साइटेड हैं? I'm really very excited because ये सिर्फ इंडिया की विन नहीं, पूरे एशिया की विन होगी, क्योंकि साउथ पोल पर इंडिया इज गोइंग टू बी द फर्स्ट कंट्री टू लैंड। साउथ पोल एक इतना मिस्ट्रिकल रीजन है मून का कि अभी तक वहां पर कोई भी नहीं पहुंचा। और स्पेसिफिकली जब इंडिया की तरफ से उसको कंक्योर किया जाएगा तो दिस वुड बी अ ह्यूज न्यूज। चंद्रयान 3 जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हो रही है कि भारत ने किस तरह से सक्सेसफुली चंद्रयान 3 लॉन्च किया और अब वो अपने जो टारगेटेड ऑर्बिट है उसमें लैंड भी करने वाला है, जो कि 27 अगस्त की डेट दी जा रही है।
चंद्रयान 3 जो नहीं, आपको हंसी क्यों आ रही है? मुझे फवाद चौधरी का एक बयान याद आ गया जिसमें वो कहते हैं कि क्यों पैसे खर्च करने हैं चांद पर जाने के लिए, क्योंकि हमें तो पता ही है चांद कब निकलता है, कब छुप जाता है, ये सारी चीजें। तो अब जबकि भारत चांद पे एक बार फिर से पहुंचने वाला है, चंद्रयान 3 एक बार फिर से पहुंच जाए, उस चांद को पाकिस्तान देखना पसंद करेगा या नहीं? जिनकी झंडे में भी चांद है, तो वही गॉड। अब पता नहीं वो देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उनका नैरेटिव तो सारा हर चीज मजहब से ही रिलेटेड होता है, तो कहीं अब चांद काफिर ना हो जाए, और पता नहीं खैर, बहरहाल ये तो पाकिस्तानी जाने। बट वो फवाद चौधरी कहाँ है? कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट्स हो रहे थे ना, इमरान खान पकड़े गए थे, उसका 9 मई वाला जो वाकया हुआ था, उसके बाद से बेचारे कैसे पुलिस को देखते हुए भागते दौड़ते। अब वो चांद के ऊपर कोई टिप्पणी करते नजर आएंगे कि नहीं अब तो आएंगे? उनको कुछ चंदा तारे खैर, फवाद चौधरी के लिए बड़ा दुखद लम्हा होगा ये। क्योंकि आप टीचर हैं, जी, बिल्कुल। दुनिया जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क कर रही है, मुकाबला चल रहा है, चाहे नेबर कंट्री इंडिया की बात करें, हम रशिया की बात करें, वो मिशन मून, कोई इंडिया से चंद्रयान 3, वहाँ से लूना 25, ये सब चीजें चल रही है। पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है? भाई देखें, सोमनाथ ने के मंदिर पे कितने हमले किए गए थे? ऐसे ही है। 17 हमले करने के बाद वो कामयाबी मिली थी। अब इंडिया ने अगर तीसरा उनका मिशन कामयाब हो गया या लूना अगर फेल हो गया है, तो उन्होंने कोशिश तो कर रहे हैं ना। कोशिश, आपने भी एग्जांपल दी कि सोमनाथ के मंदिर पे कितने अटैक किए गए और फिर उसके बाद ये हुआ। हाँ जी। आज भी हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, फिर भी हम अटैक सोमनाथ के मंदिर या इस तरीके से एग्जांपल देंगे, और वो भी टीचर होंगे, तो मतलब आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा वो देखने वाले में भी हिंदू कम्युनिटी में से हो बड़ी तादाद में? नहीं, इसमें कम्युनिटी वाली बात नहीं है। देखें जी, मैं आपको एग्जांपल और भी देता कि एक चूंटी थी, वो बादशाह था, वो देख रहा था जी, चढ़ रही है ऊपर, गिर रही है, चढ़ रही है ऊपर। साउथ अफ्रीका जो है, मुझे तो लग रहा है कि उन्होंने शायद भारत से ये सीखा है। तो उन्होंने तकरीबन 67 लीडर्स को अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया, सबको उन्होंने बुला लिया, पाकिस्तान को नहीं बुलाया, लेकिन सारी दुनिया इकट्ठी हो रही है। लेकिन इस नहज पर पहुंचाने की जिम्मेदारी हम किस पर आयद कर सकते हैं, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। मजे की बात यह है कि आपके पाकिस्तान के एटलीस्ट एक दोस्त तो मौजूद है, चाइना, क्यों पाकिस्तान को नहीं ले रहे? इंडिया बांग्लादेश को लेके जा रहा है, वहाँ पे बायलैटरल हमारे ताल्लुकात खत्म हो गए, हम तो मल्टीलैटरल फोरम में मौजूद ही नहीं है। अब पछताए क्या होवत, अब ये है कि चिड़ियां तो चुग गई खेत। क्या लग रहा है आपको, क्या इंप्रेशन गया पाकिस्तान का? पाकिस्तान का इंप्रेशन कुछ नया नहीं गया, यही इंप्रेशन पाकिस्तान का शुरू से है। इस्लाम की इमेज 9/11 के बाद काफी खराब हो गई हुई थी। अब देखें ना, साउथ अफ्रीका का जो प्रेसिडेंट है वो इस मौके पे कह रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को रिफॉर्म करें। अब अगर ये वो कह रहे हैं तो किसको सपोर्ट कर रहे हैं? इंडिया को। जयशंकर साहब ने कहा था कि भाई हम किसी के कैंप में क्यों जाए, हमारा खुद का कैंप बनाना चाहते हैं, राइट? दे वांट टू बिल्ड देयर ओन कैंप। देखिए, मैं बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि ये जो आईनी फिरका वारियत यहाँ फैलाई गई ना मुख्तलिफ, जिसके बाद हम नीचे से नीचे गिरते चले, लुढ़कते चले जा रहे हैं, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? डिजास्टर निकलेगा।